हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय। आपका जो एएलपी और टेक्नीशियन और जब से एग्जामिनेशन डेट आए हैं तब से जो क्लासेस चल रहे हैं उसी क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए हमारा नेक्स्ट वीडियो है। अब तक के जितने भी मैथ के क्लासेस हुए हैं उन क्लासेस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। ये जो भी क्वेश्चंस, देखिए एक्चुअली एग्जाम बहुत सा शिफ्ट में हुआ था। क्वेश्चंस लेटेस्ट टीसीएस के क्वेश्चंस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी खासकर रेलवे के, जैसे ग्रुप-डी हो गया, एएलपी हो गया, एनटीपीसी हो गया। इनके क्वेश्चन जो शॉर्ट लिस्टेड मतलब छटे हुए क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस को लगाने का आप लोगों का ज्यादा बेनिफिट होगा एज कंपेयर की सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसलिए मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कंपाइलेशन लाया हूं। पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। देखिए ये एएलपी का है, क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं। यदि ये भी एएलपी का है, एएलपी का है, 21 अगस्त का है, 13 अगस्त का है, 23 अगस्त एएलपी टीयर 2 का है, मेंस का है, ये भी टीयर 2 का है। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ये भी ग्रुप डी 15 सितंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चंस को कंपाइल किया है। जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस को कंपाइल किया है, सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को कंपाइल किया ताकि आपके लिए आप मैक्सिमम फायदा इन सब से उठा सकें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। सेशन का स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि ये हमारा डे 15 है। इससे पहले 14 वीडियो आ चुके हैं। ये जो क्वेश्चंस लिया गया है, सारा क्वेश्चन लिया गया है। किरण पब्लिकेशन का एक बहुत अच्छा बुक आता है, टीसीएस पीवाईक्यू के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। क्वेश्चन बैंक है, 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन का कंपाइलेशन है। कुल मिलाकर 255 सेट इसमें बनाए गए हैं। 2018 से 2023 तक के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। ये वाला बुक है, ऑफलाइन बुक स्टोर पे भी अवेलेबल है। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, वहां से भी आप जाके इस बुक को खरीद सकते हैं। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगला स्लाइड है ये, अगर आपको सॉल्व पेपर लेना है चैप्टर वाइज तो आप चैप्टर वाइज भी ले सकते हैं। 7800 के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको बाय कर सकते हैं। साथ में वैसे कैंडिडेट जो कि सिर्फ एनटीपीसी का प्रिपरेशन करते हैं एनटीपीसी का बुक ले सकते हैं, ठीक है। चलेंगे अब क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस कैसे बनेगा, पेन कॉपी लेके बैठिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा मैं कैसे सॉल्व करता हूं, आप कैसे सॉल्व करते हैं, सही आंसर क्या है। थोड़ा जज कीजिए खुद को जज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर की बाकी चीजों को देखना। एग्जाम नजदीक है तो आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए दिवाली, धनतेरस, ये सब तभी पॉसिबल है जब आप खुद जॉब में सेटल होंगे। तो अभी पढ़ लीजिए, अगर अगले साल दिवाली अच्छे से मनाना है इस साल दिवाली में पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। पहला जो क्वेश्चन है, एक कक्षा में 10 लड़कों के परीक्षण में औसत स्कोर 15 थे, जबकि कक्षा में 25 छात्रों का कुल औसत 16.2 है। आपसे पूछा गया है लड़कियों का औसत अंक क्या है, आपसे पूछा गया है। दो मेथड मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन के लिए। पहला मेथड हम लगाते हैं। क्या बोला है, 10 लड़का है और लड़की है, बॉय है, गर्ल्स है। 10 बॉय हैं और 15 गर्ल्स हैं, क्योंकि टोटल 25 है तो 15 गर्ल्स हो गई, ठीक है। इनका अनुपात कितना निकल गया सर, 2:3। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं, 2:3 निकल गया। अच्छा ये नंबर ऑफ संख्या है, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये नंबर ऑफ संख्या दिया हुआ है, ठीक है। इनका औसत क्या दिया हुआ है सर, औसत कितना दिया हुआ है, औसत दिया है, लड़कों का औसत 15 दिया हुआ है, गर्ल्स का औसत पूछा गया है, टोटल औसत दो आपके पास है 16.2 दिया है, ठीक है। हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपस में गुना करते हैं इन दोनों का। यहाँ पे कितना आया, 30 आया, यहाँ पे किए तो 3x आया, और उसके बाद क्या है 16.2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है सर। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 3x का मान कितना आ गया, 16 × 80, 80 और 10 कितना होता है, 80 एक 81 आता ना, 81, 81 में से 30 जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, 17 बचेगा ना, 21 कितना बचेगा, 51 बचेगा। 51 को जैसे 3 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 17 या 51, 17 आ गया। एक्स का मान 17 आ गया। एक्स किसका माना हुआ था, गर्ल्स का औसत कितना है, 17 है। एक मेथड तो ये है, आप यहां से बना सकते हैं। एक और मेथड मैं बता देता हूं, होप सो आपके लिए वो वाला क्वेश्चन आसान हो बनाना, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे सर, वो देखिए बनाते हैं। मेथड सीखते रहिए, कब डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग मेथड अडॉप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है आप बोलेगा ये मेथड कब लगाएंगे, वो मेथड कब लगाएंगे, डेटा आसान होगा तो ये लगाएंगे, टिपिकल होगा तो वो लगाएंगे। देख लीजिए कैसे बनेगा। जैसे पहले औसत कितना दिया है, 15 दिया है लड़कों का और लड़कियों का, ठीक है। औसत 15 दिया है। गर्ल्स का औसत हम लोग को निकालना है, एक्स निकाले। ओवरऑल कितना दिया है, 6.2 दिया है। गर्ल्स का बॉयज का संख्या कितना है, 2 अनुपात, मैंने 2 अनुपात निकाला ना, 2:3 है, 2:3 है, ठीक है सर। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अच्छा जब घटाते हैं पहले बड़ा से छोटा फिर छोटा से बड़ा घटाते हैं। अच्छा यहाँ छोटा से बड़ा घटाएंगे तो कितना आ जाएगा,
1.2 आने वाला है। 1.3 का मान 1.2 मतलब 0.4 गुना, तो यहाँ भी 0.4 गुना होगा, कितना हो जाएगा 0.8। अच्छा 16.2 से अगला संख्या छोटा है तो अगली संख्या बड़ी होगी, कितना बड़ा होगा 0.8 बड़ा होगा, तो 16.2 में 0.8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर 17 है। दोनों मेथड से आप बना सकते हैं, और मेथड 1 या मेथड 2, जो मेथड आपको अच्छा लगे, एक लाइन का लगे, आसान लगे, आप बना सकते हैं। दोनों मेथड मैंने बता दिया। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है समित वाज गिवन सम मनी टू टेक केयर ऑफ हिज ट्रेवल। समित को 6 दिवसीय बिक्री अभियान के दौरान अपनी यात्रा का ख्याल रखने के लिए कुछ पैसे दिए गए थे। हालांकि उन्हें अपना प्रवास 4 दिन के लिए बढ़ाना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप 56 रुपये औसत खर्चा कम हो गया। शुरुआत में कितनी राशि स्वीकार की गई थी वो आपसे पूछा गया है। एएलपी का क्वेश्चन है, 13 अगस्त का आया हुआ क्वेश्चन है, सुबह की शिफ्ट में, शिफ्ट 1 में, मॉर्निंग शिफ्ट में। इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है ना, पहले क्वेश्चन समझ लीजिएगा। एक बंदा है समित नाम का, वो कहीं जाता है कुछ सामान बेचने के लिए, तो कितने दिन के लिए जाता है 6 दिनों के लिए जाता है। वहाँ 6 दिन का मेला लगा हुआ था, 6 दिन के लिए गया, तो अपने लिए कुछ पैसा लेके जाएगा, खाने पीने का जो भी खर्चा खुद के लिए ले जाएगा। लेकिन जब वहाँ पे मेला गया ना, तो मेला में बाद में पता चला ना कि मेला 6 दिन का नहीं है, 10 दिनों का मेला है। तो वो तो चले आएगा नहीं, वो तो अपना जितना पैसा ले गया तो उसी पैसे में से वो खर्चा चलाएगा। तो बोला गया है पहले 6 दिन के लिए ले गया था, वापस से उस मेले को 10 दिन तक एक्सटेंड किया गया, मतलब 4 दिन एक्स्ट्रा किया गया, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप उसका जो औसत खर्चा, प्रत्येक दिन का खर्चा 56 रुपये कम हो गया। तो पूछा गया वो कितना पैसा पॉकेट में लेके गया था स्टार्टिंग में। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम मानते हैं ना कि समित अपने पॉकेट में एक्स रुपीज ले गया था, कितना ले गया था एक्स ले गया था, कितना ले गया था सर एक्स ले गया था, तो टोटल कितना ले गया था 6 इंटू एक्स, ठीक है सर। 6 दिन के लिए ले गया था, एक्स रुपीज ले गया था, टोटल पॉकेट में इतना ले गया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब है 6 दिन नहीं हो गया, मेला कितना दिन के लिए हो गया 10 दिनों का। मेला कितने दिनों के लिए हो गया 10 दिनों का, ठीक है सर 10 दिनों के लिए हो गया, ठीक है। होने के बाद उसका औसत खर्चा 56 कम हो गया, मतलब पहले तो औसत खर्चा x था, अब कितना हो गया 56 कम हो गया, ठीक है सर। x था, उसके बाद क्या 56 कम हो गया, 10 दिनों में 56 कम हो गया। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या आया 6x आया, 6 के x का मान 10x माइनस 560 है, उसको सॉल्व कीजिए। यहाँ से क्या आ गया 4x का मान 560 है, यहाँ से x का मान कितना आ गया 14 चौक 56 मतलब 140, x का मान 140 हो गया। लेकिन अपने साथ लेके कितना गया था 6x ले गया था, 140 इंटू एक्स 6 ले गया था, कितना आ गया 840 रुपये वो ले गया था अपने साथ। 840 कहाँ है सर, ऑप्शन सी में है 840 रुपीज जो है वो अपने साथ ले गया था ये मेले में। इतना पैसा हमको 6 दिन में खर्च करना है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन जो है बोला गया है 3 संख्याओं का औसत 6 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 5 है, अगली अंतिम 2 संख्याओं का औसत 8 है। 3 संख्या आपसे पूछी गई है, ठीक है सर। ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, पहले मैं ऑप्शन से बता देता हूं। 3 संख्याओं का औसत 6 है, तो 3 संख्याओं का सम कितना होगा सर 18 होगा। आप बोलिएगा ठीक है सर, सही है, अब कहीं दिक्कत नहीं है, 6 3 18 होगा। अच्छा इनका सम, सबका सम देख लेते हैं कितना है, 9 2 11, 11 7 18, ठीक है। ये भी 18 है, ये भी 18 है, 8 2 10 8 18, सभी का 18 है, कुछ भी आंसर हो सकता है। पहली 2 संख्याओं का औसत 5 है, तो पहली 2 संख्याओं का सम कितना होगा 10 होगा सर। पहली 2 संख्याओं का औसत 5 है तो सम कितना होगा 10 होगा सर। यहाँ पे पहली 2 संख्याओं का सम कितना है 7 है, आंसर नहीं होगा सर। इनका 8 है, ये भी आंसर नहीं होगा। इनका 10, इनका 10 हो सकता है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना 8 है, तो अंतिम 2 संख्याओं का सम कितना होगा 16 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कितना होगा 7 8 16 हो सकता है। यहाँ भी 8 8 16, 7 8 15 होगा ना, 15 हुआ, ये नहीं हो सकता है। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप लगाइएगा, ऑप्शन सी सही है, 8 8 16 हो सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्टली ऑप्शन से सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तान्या को उसके वेतन में 15% की इंक्रीमेंट मिली, जिसका बढ़ा हुआ वेतन कितना हो गया 14,030 हो गया। अगर मान लेते हैं तान्या के वेतन 100 है, 15% का उसका प्रमोशन हुआ तो वेतन कितना हो गया 115 हो गया सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान था यहाँ तक। अच्छा 115 हो गया, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1430 हो गया। मतलब क्या है 14,030 जो है वो किसका मान है 115 का मान है। आपसे 100 का मान पूछा गया है, ठीक है सर, बनाना है, यहाँ तक बनाते हैं। अच्छा देखिए इसको हम पहले काटते हैं, 23 25 115 20
पचे 100, ठीक है। अच्छा जब हम गुना करते हैं तो कितना आने वाला है, 2 शून्य लास्ट में आएगा, 3 दूनी 6, फिर 1 शून्य आएगा, 14 दूनी 28, ठीक है सर। 280600, यहाँ इसको 23 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा लास्ट में क्या है सर, लास्ट में देखिएगा, लास्ट में जो भी अंक आएगा उसके लास्ट में 2 शून्य आएगा, 2 शून्य सब में है। अब कैसे चेक करेंगे, 3 दूनी 6, लास्ट में 2 आने वाला है, मतलब 2 शून्य तो आएगा, उससे पहले अंक 2 आने वाला, 200 आएगा लास्ट में, 2 यहाँ 400 है, नहीं है, 300 है, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी, लास्ट में 200। आप इसको इस तरह से बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा, लास्ट में 200। कंप्लीट सॉल्व मत कीजिएगा, समय मत गवाइएगा, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एएलपी के एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि समय कम दिया जाता है आपको। यहाँ क्या बोला है, 2 बल्ब है, पी है और बी है, क्या है, पी है और बी है। पी जो है 37.1/2 में और बी है 45 मिनट में फिल कर सकता है। दोनों वाल्व को साथ में खोले गए हैं और बाद में बी को बंद किया गया है, 30 मिनट के बाद फिल हो गया है। तो आपसे पूछा गया है कि बी को बंद कब किया गया था, बी को बंद कब किया गया था, आपसे पूछा गया है। बी जो है फिल कर सकता है 37.1/2 में, ठीक है सर, बी फिल कर सकता है 37.1/2 में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पी फिल कर सकता है इसको 45 मिनट में, ठीक है सर। इसको सॉल्व करते हैं, कितना है, 37 × 74 = 75, 75/2, यहाँ हो गया 45। टोटल काम कितना हुआ, टोटल काम हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम लेने के लिए बड़ा टर्म है ना, एलसीएम लेना भी आसान है, कैसे लेते हैं, यहाँ देखिए 15 × 5 = 75, ये लिखेंगे 15 × 3 = 45। इसका मतलब क्या है, एलसीएम जो आएगा 15 तो आएगा ही आएगा, साथ में 2 और 3 साथ में चिपक के आएगा, ठीक है। यहाँ 75 है तो 15 × 3 देखिए 3 नहीं होगा, 5 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, इवन नंबर तो है, ऑड नंबर, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 × 3 हो गया, ठीक है। 15 × 5 = 75, इसका एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया, इसका इफिशियंसी कितना आ गया, 6 आ गया। टोटल हुआ कितना, 225 है, टोटल काम 225 है। इसका इफिशियंसी कितना है, 5 है, इसका इफिशियंसी कितना है, 5 है, ठीक है, 5 है। अब आपको बोला बी को बंद किया गया, मतलब ए को बंद नहीं किया, ए कंप्लीट चला है 30 मिनट तक, ए कंप्लीट चला है 30 मिनट तक, ठीक है। ए कंप्लीट चला है, मतलब बी जो का पी जो है, पी कंप्लीट चला है 30 मिनट तक। 1 मिनट में 6 भर सकता है, तो 30 मिनट में कितना फिल कर सकता है, 180 यूनिट। 180 यूनिट तो कौन फिल किया, पी फिल किया। बचा कितना भाई, टोटल है 225, जिसमें से 180 फिल किया पी, बचा कितना, 45 बच गया सर, ठीक है सर। 45, अच्छा 45 फिल कौन किया होगा, बी फिल किया होगा। बी फिल करता है 1 मिनट में 5, तो टोटल 45 फिल करने में कितना समय लगा, 9 मिनट लगा होगा सर। 9 मिनट कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है 9 मिनट, आप 9 मिनट लगा के आगे बढ़ सकते हैं। 9 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इसका ये है कि बिल 9 मिनट तक चला, 9 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलने वाली एक ट्रेन एक निश्चित डिस्टेंस को 50 मिनट का समय लेती है ट्रेवल करने में। समान डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, ध्यान रखिएगा, इक्वल डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस इक्वल है, 40 मिनट में तय करने के लिए इसकी गति कितनी बढ़ानी चाहिए, आपसे पूछा गया है, ठीक है। किसी चीज का समय जब पहले 50 मिनट लगता था और बाद में कितना लगने लगा, 40 मिनट लगने। अच्छा पहले देख लें सर, स्पीड इक्वल टू होता क्या, डिस्टेंस बटा टाइम होता है, ठीक है सर। इसका मतलब क्या है कि स्पीड जो है समय का, तो स्पीड जो है डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे समय का अनुपात कितना निकला, 5 से 4, तो स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा सर, 4 से 5 हो जाएगा, ठीक है सर। यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं, फिर से देख लीजिएगा, अगर समय का अनुपात 5 से 4 है तो डिस्टेंस स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। पहले कंडीशन में 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 का मान 64 है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या बोला है कि कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा ना, 4 से 5 करना पड़ेगा, मतलब 1 बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा सर, 1 बढ़ाना पड़ेगा, 1 यूनिट का मान निकलना। 4 का मान 64, 1 का मान 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। 16 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लगा सकते हैं ऑप्शन बी। आपको समझ में आया होगा अच्छे से, नहीं आया है कमेंट कीजिएगा, वापस से मैं बता दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे आप बोलिएगा, मैं इसका अलग से हैंड रिटन लिख के भेज दूंगा आपको, ठीक है। 16 किलोमीटर इसका सही आंसर होने वाला है। ये भी मेंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। बोला 2 कार
एक्स वाई दो कार हैं, एक्स है एक वाई है, ए से बी तक चलना स्टार्ट करती है। ए से बी तक पहले चलती है ना तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, और वापस आती है ना तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत से आती है वापस। और एक्स को वाई से 2 घंटा अधिक समय लगता है। आपसे पूछा गया ए से बी तक का डिस्टेंस कितना, आपसे पूछा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं प्रत्येक शिफ्ट में करवाता हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन में मैं करवाता हूँ, हर शिफ्ट में आता है भी है इस टाइप का क्वेश्चन। देखिएगा क्या बोला गया है, क्या बोला है, एक्स है वाई है। अच्छा, एक्स का स्पीड कितना है, 50 से गया और 75 से वापस आया, ठीक है सर। 2:3 कितना आया सर, 2:3, 2:3 ये इनका स्पीड का अनुपात है, ठीक है सर। तो डिस्टेंस का अनुपात कितना होगा, देखिए क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। इसका मतलब समय का अनुपात जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 3 से 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 3 से 2 हो जाएगा। 1 यूनिट ज्यादा लगा, कितना ज्यादा लगा, 2 से 3, अनुपात ज्यादा लगा, 1 अनुपात ज्यादा लगा। इसी 1 अनुपात का मान क्वेश्चन में कितना दिया, 2 घंटा दिया हुआ है सर, 2 घंटा। इसका मतलब पहले 6 घंटा लग रहा था और बाद में कितना लगने लगा, 4 घंटा लगने लगा। आपसे डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है सर। स्पीड अगर हम 50 लेते हैं तो 50 के सापेक्ष में समय कितना लगा, 6 घंटा लगा। स्पीड अगर हम 50 लेते हैं सर, 50 के सापेक्ष में कितना लगा, 6 घंटा लगा। तो 6×5 = 30, मतलब कि 300 किलोमीटर स्पीड हो गया। 300 किलोमीटर स्पीड आप निकाल सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 75 लेके ही बनाइएगा तो सही में आएगा। 75 के सापेक्ष में 4 घंटे का समय लगा। 75 दूना 150, 150 दूना 300। ऑप्शन ए 300 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। टियर 2 का अच्छा क्वेश्चन था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन है। यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो ग्रुप डी के वो क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है। यहाँ से कंटिन्यू ध्यान से देखिएगा। एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का इस्तेमाल करता है। गलत बाट का मतलब तौलते समय गलत चीजों का इस्तेमाल करता है। गलत बाट का इस्तेमाल करता है। केजी के लिए आप लोग देते होंगे, एक सामान खरीदने जाते तो बाट होता है, ठीक है, वेट, फॉल्स वेट का इस्तेमाल करता है। खरीदते समय 30% का और बेचते समय भी 30% का लाभ कमाता है। बेचते समय भी 30% का, खरीदते समय भी 30% का लाभ कमाता है। पूछा है उसका लाभ कितना होगा टोटल। अच्छा सर, बेचते समय भी 30 का लाभ कमाया, खरीदते समय भी 30 का लाभ कमाया, टोटल लाभ कितना हुआ, 30 × 30 डिवाइडेड बाई 100। कितना लाभ हुआ सर, एक शून्य से एक शून्य काट लिए, एक शून्य से एक शून्य काट लिए, मतलब कि यहाँ हो गया 60, यहाँ आ गया 9। टोटल कितना लाभ हुआ, 69% का। 69% लाभ कहाँ है सर, ऑप्शन सी में दिया है। 69% का लाभ हुआ। ऑप्शन सी लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। 69% का लाभ इन चीजों में हुआ है, ठीक है सर। अब आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए पहले मैं बिना पेन चलाए बताता हूं आपको, सिर्फ बातों को ध्यान से सुनिएगा। एक दिनों में 2 किलो सेब, 2 किलो अंगूर की कीमत 160 पाई गई है। मतलब 2 किलो सेब, 2 किलो अंगूर खरीद के लाए हैं तो 160 रुपये पे करना पड़ा। एक महीने के बाद 4 किलो सेब और 3 किलो अंगूर की कीमत 300 थी, ठीक है। यह मानते हुए कि महीने के दौरान लागत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो चेंज नहीं हुआ। पहले जितने केजी में मिलता था आज भी उतना ही केजी में मिल रहा है। आपसे पूछा गया सेब की कीमत प्रति केजी क्या होने वाली है, आपसे पूछा गया है। अच्छा सर, यहाँ पे 2 किलो सेब, 2 किलो अंगूर का दाम है 160, 4 किलो सेब, 3 किलो अंगूर का दाम है 300, ठीक है सर। तो इसको भी हम 4 किलो बना देते हैं। 2 किलो सेब है, इसको 4 किलो बनाए, क्योंकि अगले कंडीशन में 4 किलो दिया हुआ है। तो इसको हम बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 किलो सेब, 4 किलो अंगूर का दाम कितना होगा, 320 हो जाएगा सर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ 300 है, यहाँ पे 3 किलो अंगूर है, यहाँ तो अंगूर 4 किलो हो गया। मतलब 1 किलो अंगूर का दाम कितना, 20 रुपये। एक किलो अंगूर का दाम है कितना, 20 रुपया। तो 2 किलो का 40 रुपये, 160 में से 40 घटाएंगे तो 120 आ गया। 2 किलो सेब का दाम है 120 रुपया, 1 किलो सेब का दाम 60 रुपया। आप बना सकते हैं 60 रुपया। नहीं तो मैं लिख के बताता हूँ, आप अभी नहीं समझेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 किलो एप्पल का दाम और 2 किलो अंगूर को इंग्लिश में ग्रेप्स बोलते हैं ना, ग्रेप्स का दाम कितना है, 300 कितना है, 160 है, 160 है, ठीक है सर। 4 किलो ग्रेप्स का दाम, 3 का दाम कितना है, 300 है, ठीक है सर। यहाँ पे देखिए 4 किलो एप्पल है तो इसको भी 4 किलो बनाते हैं। कैसे करना है, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब क्या हो गया, 4 किलो अंगूर का दाम और 4 किलो ग्रेप्स का दाम कितना हो गया, 320 हो गया सर, ठीक है सर। इसको अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 किलो अंगूर का दाम, 3 किलो ग्रेप्स का दाम,
1 किलो ग्रेप्स का दाम कितना हो गया, 300 हो गया, 320 हो गया। यहाँ तक तो इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, मैंने ऐसा ही क्यों लिखा सर? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि 4a 3g का मान हमको पता है, क्या होता है यहाँ पे 300 होता है। इसका 300 पुट किए यहाँ पे, जी का मान कितना आ गया 320। इसका मतलब क्या है कि जी का मान 1 किलो, जी का मान कितना, ग्रेप्स का मान कितना होगा 20 रुपये। 1 किलो में कितना आता है 20 रुपये आता है, तो दो ग्रेप्स का मान कितना होगा, 2 किलो का मान कितना होगा 40 होगा। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 40। इसका मतलब क्या है 2 केजी एप्पल का दाम कितना हो जाएगा, 2 केजी एप्पल का दाम कितना हो जाएगा, यहाँ पे पुट कीजिए ना, 2 केजी एप्पल का दाम कितना हो जाएगा, 2 केजी एप्पल का दाम हो जाएगा आपका 120 में से 40 गया तो 120 हो जाएगा। इसका मतलब 1 केजी एप्पल का दाम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 1 केजी एप्पल का दाम कितना है 60 है। ऑप्शन डी मैंने दोनों मेथड से बता दिया, आपको जो अच्छा मेथड लगे आप उस मेथड से बनाइए। पेन से बनाना पेन से बनाइए, डायरेक्ट बनाना डायरेक्ट बनाइए, ठीक है। ये था। अच्छा, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार 20 रुपये प्रति केजी से गेहूं बेचता है और उसने 18 रुपये प्रति केजी से गेहूं खरीदा था। बेचते समय भी 1 किलो के बजाय केवल 900 ग्राम देता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ कितना है आपसे पूछा गया है। अच्छा, यहाँ पे जब भी डिसऑनेस्ट इसका है ना, शॉपकीपर का क्वेश्चन जब भी आए, बेईमान दुकानदार का, उस कंडीशन में दुकानदार का जो फायदा है वो लिखिएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। दुकानदार का यहाँ पे क्या लिखिएगा, दुकानदार का कॉस्ट प्राइस लिखिएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या लिखिएगा उसका सेलिंग प्राइस, वो कितना फायदा हुआ, ठीक है सर। यहाँ तक 18 में खरीद के लाया 20 में बेचा, मतलब 2 का फायदा हुआ। 18 में खरीद के लाया 20 में बेचा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। 18 में खरीदा 20 में बेचा, 2 का फायदा। अच्छा, जब सामान वापस दे ना तो 1 किलो के बजाय 900 ग्राम देता है। 1 किलो के बजाय 900 ग्राम देता है, मतलब कस्टमर को बोलता है ना कि हम 1 केजी दे रहे हैं, लेकिन अपने घर से कितना देता है 900, तो 900 का पैसा देगा। 900 का पैसा कस्टमर को बोलता है कि 1000 दें, यही तो फायदा होगा उसका। घर से दिया 900 बट कस्टमर को बोला 1000, मतलब यही 100 का फायदा है। ये 100 ग्राम जो बचाएगा ना उसी का फायदा है। अब इसको सॉल्व करते हैं फायदे के लिए। 2 शून्य से 2 शून्य काटें, फिर कैसे काटेंगे, इसको काटें 5 में, इसको काटें 9 में। 9 9 81, 81 से कितना हो गया, 81 से कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है सर। 81 से 100 हो गया, 9 9 81 से 20 25 100 हो गया। कहीं गलत किए क्या? अच्छा, यहाँ 100 है, नहीं 900 है। 9 9 81 से 100 हो गया। 19 का फायदा हुआ ना, 19 का फायदा 81 पे फायदा हुआ। 19 का फायदा 81 पे हुआ। परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं आप। तो सब जब सॉल्व कीजिएगा 81 दूना कितना होता है 162 होता है सर। तो यहाँ 20% तो लिख दिए, तो 16.2 आया। इसका मतलब क्या, 2.8 का फायदा और है जो कि 81 पे है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, लगभग 3 के आसपास आएगा। 8 3 24, 3 के आसपास आएगा। तो 3 से ज्यादा होगा लेकिन 4 से कम होगा। तो 23 से ज्यादा 24 से कम, 23 से ज्यादा 24 से कम, 23 से ज्यादा 24 से कम। ऑप्शन ए 23 से ज्यादा 24 से कम, 23.45 का फायदा होगा। आप लगा सकते हैं यहाँ पे 23.45% का फायदा हुआ। ये हुआ ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए लगाइएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब अच्छा भी क्वेश्चन बचे हुए अच्छे खासे। अच्छा देखिएगा ये क्वेश्चन, 100 अंडे, 100 अंडा 100 में खरीदे गए, परिवहन के दौरान 12 अंडे टूट गए, ठीक है। जब वो लाना ट्रांसपोर्टिंग गया था तो 12 अंडा टूट गया। व्यापारी ने बचे हुए अंडे को 1 रुपया 20 पैसे के हिसाब से बेच दिया, ठीक है। उसका लाभ बताना है कि लाभ कितना हुआ बताना है। 100 में 100 अंडे खरीदे, 100 रुपीज में 100 अंडे खरीदे, मतलब एक अंडा का दाम कितना हुआ, एक एग का दाम कितना हुआ, एक एग का दाम आपसे पूछा जाएगा तो आप बताइएगा 1 रुपीज हुआ। लेकिन जब वो 100 अंडा खरीद के लाया तो घर पे तो लाया 12 अंडे तो टूट गए, मतलब 88 लाया, 88 एग लाया। कितना में 88 एग लाया भाई, 100 में लाया, ठीक। 88 में 100 एग लाया। व्यापारी ने बचे हुए अंडे मतलब 88 एग को कितना में बेचा है, 88 एग को प्रत्येक को 1 रुपया 20 पैसा में बेचा। कितना बेचा है, 1.2 में बेचा है। तो बेचा कितना में, 88 एग को 1.2 में बेचा, तो टोटल कितना में पैसा कितना बेचा, टोटल पैसा बेचा कैसे निकालेंगे, गुना कीजिए। 12 8 96, 6 हाथ में 9, 96 9 कितना हुआ, 96 और 9 हो जाएगा 107, 107। एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, 107.6। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं। इसका मतलब क्या लिखा मैंने, इसका मतलब 107.6 आया। इसको लिख देते हैं बड़े में, कितना है 107.6, कितना है 107.6। 100 में खरीद के लाया, 107.6 में बेचा, फायदा कितना हुआ 7.6 का। 7.6 का फायदा कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है 7.6 का फायदा। यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 7.6 का फायदा हुआ, उसका लाभ हुआ, ठीक है।
चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि को 6.1/4, 6.1/4 का मतलब कितना हुआ सर? 6.1/4 का मतलब 6 × 24 = 25/4%। ठीक है सर। तो वार्षिक लाभ के दुगुना होने में कितना समय लगेगा? दुगुना होने का मतलब क्या है? दुगुना मतलब क्या है? एक तो हमारा प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट 1 मिलना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए सर? 1 मिलना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम। ठीक है, अगर सिंपल इंटरेस्ट 1 मिलना चाहिए तो प्रिंसिपल भी 1 है, तभी ना सिंपल इंटरेस्ट 1 मिलेगा। प्रिंसिपल 1 तो सिंपल इंटरेस्ट 1 मिलना चाहिए। रेट ऑफ टाइम कितना है? 25/4 है, इंटू 100 करते हैं। कितना समय लगेगा? समय के लिए t से मल्टीप्लाई। अब काट लेते हैं, 25 चौक 100, समय कितना लगा? 4 चौक 16 साल। 16 साल का समय लगा। 16 साल कहाँ है सर? ऑप्शन ए में दिया है 16 साल। 16 साल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये लगा के आप बढ़ सकते हैं। 16 साल का समय लगेगा दुगुना होने में पैसे को। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? इंस्टॉलमेंट का। बोला है कितनी वार्षिक किस्त देना होगा 10% अगर ब्याज लगता है 5 सालों के लिए 9600 कर्जा उतारने के लिए। 9600 अगर आप लोन लिए हैं 10% के साथ 5 सालों में कितना प्रत्येक मंथ इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, आपसे पूछा गया है। जब भी सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट होना तो क्या है, हम मानते हैं कि पहले साल हम किस्त कितना भरेंगे। माना कि किस्त कितना फिल किया? 100 फिल किया। किस्त कितना फिल करेंगे? 100। प्रत्येक महीने हम 100 का फिल करते हैं। अच्छा, जब हम प्रत्येक महीना 100 दे दिए तो हम पहला महीना 100 दे दिए तो 5 सालों के लिए देना है। अगले 4 सालों के लिए हम उस पर इंटरेस्ट बचा लेंगे। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बचा लेंगे सर? 10% इंटरेस्ट है 1 सालों का, तो 4 साल का इंटरेस्ट बचा लेंगे। मतलब कितना बचा लेंगे सर? 40 बचा लेंगे। 10 चौक 40 बचा लेंगे। फिर अगले साल 100 देंगे। फिर क्या है, अगले बार क्या, 3 सालों का इंस्टॉलमेंट बचा लेंगे। तो 1 साल में 10%, तो 3 सालों में 30%, 30 बचा लेंगे। उसके बाद 2 के लिए बचा लेंगे, मतलब 20% बचा लेंगे। अगले बार 1 सालों का बचाएंगे, मतलब 10% बचाएंगे। उसके बाद 100 देके कर्जा को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा सर? 500 यहाँ, 1 2 3 4 500 यहाँ पे कितना आया? यहाँ पे आ गया 70 100, मतलब टोटल 600। 600 क्या हुआ? यही हमारा ड्यू डेप्ट है। क्या है? ड्यू डेप्ट मतलब ब्याज लिया हुआ अमाउंट है। यही 600 9600 लिया गया। एक्चुअली 9600 हमारा 600 का मान है। प्रत्येक महीने हम कितना पेमेंट करे थे? 100 पेमेंट करे थे। आपसे निकालना, इंस्टॉलमेंट निकल जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य काट लीजिए। 16 कितना हो गया? 16 6 96। और 1600 का प्रत्येक महीना इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। तो आप चुका दीजिएगा कितना? 9600 का लोन 5 सालों में 1600 रुपये प्रत्येक महीना देना पड़ेगा। तो आप चुका दीजिएगा 9600। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इंस्टॉलमेंट 1600 का देना पड़ेगा। 1600 कहाँ है? ऑप्शन बी में दिया है 1600। आसान मेथड था, कहीं दिक्कत होगा तो बताइएगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार ली गई राशि जिस पर 365 दिनों के लिए 1 वर्ष के लिए प्रतिदिन 2 रुपये ब्याज लगता है। 365 दिनों के लिए, 1 साल में 365 दिन, प्रत्येक दिन 2 रुपया का ब्याज लगता है। तो टोटल ब्याज कितना लगा? एक दिन में 2 लगता है ब्याज, तो टोटल ब्याज कितना लगा? 365 दिन में टोटल ब्याज कितना लगा सर? यहाँ 130, मतलब 730 का ब्याज लगा। कितना ब्याज लगा? 730 रुपीज का ब्याज लगा। इतना ब्याज लग गया, इतना लग गया। आपसे पूछा गया है कि उसका कितना पैसा उधार लिया था। 25% का ब्याज लगा है, तो 25% का मान जो है 730 है। और हम लिए कितना थे? हमेशा 100% ही लेते हैं। ठीक है, तो 100% का मान निकालना। 730 अगर 25% का मान है, 100 का मान निकालिए। 25 चौक 100 होगा, काट लेंगे, कितना आएगा? 1 शून्य 4 के बाद लास्ट में 20 आने वाला है। लास्ट में 20 दोनों में 7 या 21 और 7 चौक 28 1 29, कितना आया? 2920। 2920 कहाँ है सर? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा 2920। ठीक है, 2920 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी लगाइएगा, बिल्कुल सही है 2920। ठीक है, ये था लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट किए गए थे। जो भी आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा हो उसको नोट कीजिएगा, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दिवाली अच्छे से मनाइए, सबको हैप्पी दिवाली।